वेलकम बैक एक दफ़ा फिर आज सुबह अली सलमान और आपको बताते चलें कि हमारी दूसरी मेहमान आ चुकी हैं। इससे पहले कि मैं उनका तारुफ कराऊँ, हमारे जो लास्ट जो हमने आपसे सवाल पूछा था बैलेंस देने के लिए, और उसके लिए आपको हमें सिर्फ SMS करना पड़ेगा। हाउ डू यू हैव टू डू इट मैं भी आपको बताऊंगा। हमारी विनर का नाम है रुखसाना तारीफ। आपको बहुत 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 मुबारक हो, आपने बैलेंस जीता। बैलेंस कैसे मिलेगा बताऊंगा, मगर हम आपको बताते चलें डॉक्टर नादिया जिनकी आज सालगिरह है, उनको मेरी तरफ से, मेरे पूरे क्रू की तरफ से हैप्पी बर्थडे टू यू। आप अगर चाहें तो केक और फूल हमें भिजवा सकती हैं, आपको हम यहाँ बुला के कटवाएंगे, हरगिज़ नहीं। आप हमें SMS कैसे कर सकते हैं, आज का सवाल बताने के बाद आप बैलेंस किस तरह से जीत सकते हैं। सबसे पहले तो ज़रूरी है SMS करने के लिए आपके पास एक अदद मोबाइल फ़ोन होना चाहिए। अगर आपका मोबाइल फ़ोन नहीं है तो टीवी बंद कर दें, फिर आप टाइम ज़ाया करें। दूसरा तरीका ये है कि आप मोबाइल उठाइए, उस पर ASA टाइप कीजिए। ASA लिखना, आगे IB नहीं लिखना, वो सेव होता है। ASA टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, आपने जवाब लिखना है और जवाब लिखने के बाद आपने उसको सेंड कर देना है फौरी तौर पे 2250 पे। ASA स्पेस आंसर जो मैं सवाल पूछने जा रहा हूं अभी आपसे, और उसके बाद उसको 2250 पे भेज दीजिए। आज का सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें जनरल नॉलेज से ज़्यादा आपकी IQ इन्वॉल्व है, इसलिए बहुत सोच समझ के जवाब दीजिएगा, क्योंकि ये जवाब आपको बैलेंस जितवा सकता है। और सवाल है, अली तबस्सुम साहब की उम्र कितनी है? तारीख भी खामोश है। कहा जाता है कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती डूबी थी, तो वो खैर किसी रिलीजियस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। अली तबस्सुम साहब की उम्र बताइए, मोबाइल उठाइए, ASA टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, लिख दीजिए 5000, 6000, 200, 100, 50, 90 एज, और उसके बाद उसको 2250 पे भेज दीजिए। हमारी दूसरी मेहमान आ चुकी हुई है। इससे पहले कि मैं उनसे आपका फॉर्मल तारुफ कराऊं, आए चल के पहले उनका पैकेज देखते हैं, फिर मैं, वो और अली तबस्सुम साहब, अल्लाह ताला खैर ही करेगा। डॉक्टर नाजिया अशरफ 1977 को कराची में पैदा हुई। इब्तदाई तालीम सऊदी अरब से हासिल करने के बाद कराची आ गईं। फिर नाजिया ने डॉ मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरी की सनद हासिल की और फिर आला तालीम हासिल करने के लिए इंग्लैंड चली गईं। वहाँ से उन्होंने किंग्स कॉलेज से डर्मेटोलॉजी में MSc किया और फिर इसके बाद श्रीलंका से MD किया। नाजिया ने मुकामी टेलीविजन और रेडियो स्टेशन से स्किन ट्रीटमेंट के कई शोज भी किए। आप कराची के कई हॉस्पिटल समेत अपने ज़ाती क्लिनिक पे भी जल्दी इमराज के मरीजों का इलाज करती हैं। जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर ऑनरिंग अस। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी जी। नहीं, आपको मैं टेलीविजन पे तो हमेशा देखता रही। आप जैसे ही आती है ना किसी भी चैनल के ऊपर, तो तमाम खवातीन फोक, एक आप और एक अली तबस्सुम साहब, कुछ जादू है आप दोनों में, ऐसा क्या है? इंटरेस्ट की बात है एक्चुअली। ख़वातीन बहुत ज़्यादा बॉदर्ड होती हैं स्किन के लिए, हेयर के लिए और नेल्स की केयर के लिए, जबकि अब आजकल ट्रेंड थोड़ा चेंज हो गया। मर्द हज़रात भी काफ़ी इस तरफ इंक्लाइंड हो गए हैं कि मुझे अच्छा लगना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि वो चीज़ एक अच्छी ट्रेंड है। और जहाँ तक इनका सवाल है, तो ये तो हम जब होते थे एक चैनल पे साथ, तब से इनको मैं जानती हूँ और इनके भी सब्जेक्ट एरिया में लोगों का इंटरेस्ट काफ़ी है। तो जब ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली लोग आप सुना डॉक्टर साहब बड़ी एक्सपेंसिव डॉक्टर हैं आपके पास, जो है सारी वो A++ कैटेगरी के पेशेंट्स आते हैं। ये जो गरीब हैं जो जाके कहते हैं हाय बाजी मैंने फुंसी निकल आई है, वो तो आपको अफोर्ड भी नहीं कर सकते। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जो मेरे प्रैक्टिस एरियाज हैं वो दोनों तरफ हैं। एक आधा जो है वो डिफेंस एरिया में है और जो दूसरा मैं जहाँ सोसाइटी की तरफ काम करती हूँ वो दोनों चैरिटेबल हॉस्पिटल्स हैं। जहाँ कंसल्टेशन फीस से 150 और 300 है। 300 रुपए लेती हैं आप? जी 300 भी है, 150 भी है, दोनों में काम करती हूँ। तो इस लिहाज से दोनों में हमें मुझे हर तरह का, और जब हम डिफेंस में जाते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ जो 30,000 नहीं 50,000 1.5 लाख कंसल्टेशन फीस इतनी नहीं होती कभी भी। कितनी होती है डॉक्टर साहब बता दें? कोई टैक्स वाला यकीन करे, सुबह सुबह टैक्स वाले अपने काम पे, इस वक्त वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करें, बताएं। नहीं, वो सबसे पहले ऑफिस जाके यही देखते हैं कौन बैठा। आज का काम उनका ये देखकर ही स्टार्ट हो गया। नहीं बट मुझे बताएं कि और जो मर्द आप बता रही हैं कि मर्द हजरात भी हैं जो आपके पास ज्यादा आते हैं, इनमें किस तरह के मर्द हजरात हैं? जो कुछ मर्द हजरात ऐसे भी होते हैं जो लेग स्पिनर्स होते हैं, जो खैर वो मैं बताऊंगा, क्रिकेट से इनकी बड़ी दिलचस्पी है। What kind of men like to come and get treatments done? Usually देखिए यंग लोगों में अगर हम बात करते हैं तो वो लोग होते हैं जिनकी शादी होने वाली होती है और उनके जो है जो होने वाली जो वाइफ्स होती हैं वो अमूमन उनको धक्का मार के लेकर आती हैं कि जी मैंने आपके साथ शादी नहीं करनी अगर आपने अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखा। तो मेरा ख्याल है ये एक चीज़ तो सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली जब ये लोग टीनेजर्स में आते हैं तो उनकी माएँ लाती हैं उनको कि भाई जो, क्योंकि हमेशा मर्द हज़रात लाए जाते हैं, वो खुद से बहुत कम ही आते हैं। ये सब मर्द हज़रात लाए जाते हैं, देखा डॉक्टर साहब ने एक चीज़ एडमिट। अच्छा मुझे वैसे बड़ा अजीब सा लग रहा है जिन मर्दों ने अभी कॉलर हैं इनके लिए लाइन पे हम उनसे बात, जिन्होंने मुंह पे सेरे डाले हुए होते हैं, इसका मतलब उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं कराई होती। अभी बात करेंगे, वी हैव अ कॉलर ऑन लाइन। जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? जी, मिसेस फारूक फ्रॉम मियाँ वाली। अरे मिसेस फारूक, आपको बताने की जरूरत ही नहीं, मियाँ वाली में तो हमने उस दिन ही पूछा था, मियाँ वाली हैं आप? जी बिल्कुल, और उस दिन मैं बहुत ट्राई करती रही हूँ जवाब देने के लिए, जिस तरह उन्होंने सवाल पूछा था कि अगर वो आप जवाब ना दे पाते या वो जवाब ना देते तो मैं ज़रूर आपको जवाब देती। तो बहुत अच्छा उन्होंने सवाल पूछा था, आप पजल भी हो गए थे थोड़ा सा। मैं पजल नहीं, मैं डर गया था। जी बिल्कुल, बहुत अजीब से आपके एक्सप्रेशंस आ रहे थे। मैं बता देता हूँ, मैं सवाल रिपीट कर देता हूँ मिसेस फारूक। सवाल ये था, उस दिन किसी ने कॉलर ने फोन करके, वो कौन सी जगह है जहाँ बच्चियाँ बचपन से शादीशुदा होती हैं? जी बिल्कुल, मियाँ वाली। ऑन एयर इस तरह का सवाल वाकई इंसान को पजल कर सकता है। अच्छा मिसेस फारूक, आप अली तबस्सुम भी मौजूद हैं, डॉक्टर नाजिया भी मौजूद हैं, और मैं इन दोनों के बिहाफ पे बिल आपको भिजवा दूंगा। सवाल करें प्लीज, जो भी आपका सवाल है। जी, मैं एक तो आप मुझसे सवाल ज़रूर कीजिएगा, मैं आपके सवाल का जवाब भी देना चाहूँगी, और मैं नाजिया अशर को भी बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम कहना चाहूँगी और उनसे सवाल पूछूंगी, और जो आपके गेस्ट दूसरे एस्ट्रोलॉजर हैं उनसे भी सवाल पूछना चाहूँगी। बिस्मिल्लाह करें जी, पूछे। तो पहले मुझसे आप सवाल पूछ लीजिए, फिर मैं उनसे नहीं, वो बैलेंस वाला सवाल मैं पूछूंगा, वो आपने SMS करना है। मैंने सवाल पूछ लिया। सवाल था अली तबस्सुम साहब की उम्र क्या है। आपने फोन पे नहीं बताना, आपने SMS करना है, और मैंने तरीका बता दिया, ASA स्पेस 25 लाख 50 लाख 250 10 20 30। अली उस्मान साहब, ये जो सवाल आ रहा है मैं उसका जवाब बहुत फनी सा देना चाहूँगी। नहीं, आप अभी देना चाहेंगी? जी बिल्कुल नहीं, बिस्मिल्लाह कीजिए। आप मुर्गे वाला सवाल पूछ रहे हैं वो मैं आपका जवाब देना चाहूँगी। देना, जवाब दें आप। जी बिल्कुल, मुर्गा ना शुमाल की तरफ देगा ना दूसरी तरफ, क्योंकि मुर्गा तो अंडा ही नहीं देता। आपने क्या किया, आपने मेरा सवाल जो मैंने वो तो लिखा हुआ था, उस पर आपने SMS करना था, असल सवाल तो कुछ और था। अच्छा, अब आप अली तबस्सुम से बात कर लें और नाजिया जी से बात कर लें। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। दोबारा वालेकुम सलाम। जी नाजिया साहिबा से मैं जी पूछना चाह रही थी कि आजकल जो है वो मौसम जितना चेंज हो रहा है उसके लिए स्किन प्रॉब्लम्स बहुत सी हो रही हैं, तो उसके लिए मैं पूछना चाहूँगी कि उसके लिए क्या बेसिक किया जाए कि स्किन जो है वो डबल टोन में आ रही है, कि कहीं जो है वो डार्क हो ड्राई हो जाती है और कहीं जो है वो ऑयली हो जाती है। तो इसके लिए आजकल क्या करना चाहिए कि मौसम में ना समझ आता है कि गर्मी है, ना समझ आता है कि सर्दी है, तो इसके लिए क्या किया जाए? मैं आपको इसका आंसर कर देती हूँ। और अली तबस्सुम साहब से, जी अली तबस्सुम साहब से, उनसे मैं ये पूछना चाहूँगी अपने बेटे के लिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मिसेस फारूक, बेटे का नाम? बेटे का नाम है उमर फारूक। ओके, डेट ऑफ बर्थ प्लीज। इनकी डेट ऑफ बर्थ। हेलो, आवाज बहुत कम आ रही है। इनकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 20 नवंबर 2001 और वो मुल्तान में पैदा हुए थे। उसके बाद आला तालीम के लिए वो मियाँ वाली चले गए। जी, मैं उनके फ्यूचर के बारे में पूछना चाहूँगी कि उनके लिए कौन सा जो है वो शोबा सही रहेगा। वेल ठीक है मिसेस फारूक, मैं अभी बता देता हूँ। उमर फारूक, ही बिलोंग्स टू स्कॉर्पियो, एक अच्छे साइन से बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ पे इस वक्त इनकी प्लैनेटरी पोजीशन 3rd हाउस में बहुत अच्छी है। तीसरे घर में तालीमी काबिलियत में नुमाया इजाफा रहेगा। अगर ये ब्रॉड जाते हैं, कुछ ट्रैवलिंग करते हैं या हायर एजुकेशन हासिल करने की कुछ इनकी प्लानिंग है, तो 100% ये कामयाब दिखाई दे रहे हैं। प्लस इनका 9th हाउस में इनको जुपिटर बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, एंड 3rd हाउस में मून। तो कह सकता हूँ कि 2 अच्छे स्टार इनको खुशियों और कामयाबियों की तरफ लेकर जा रहे हैं। जो भी इनकी फ्यूचर से रिलेटेड प्लानिंग है उसमें ये 100% कामयाब दिखाई दे रहे हैं। स्टोन मैं इनके लिए तजवीज़ करूंगा, ही कैन वेयर रेड अकीक या फिर येलो सफ़ायर, दोनों में से कोई भी स्टोन वेयर कर सकते हैं। अगर आप वेडनेसडे के दिन इनका सदका देती हैं रेड कलर में या वाइट कलर में, बहुत मुबारक रहेगा। अगर उमर फारूक कंटिन्यू सूरह आल इमरान एंड सूरह बनी इसराइल की अगर कंटिन्यू तिलावत करते हैं, बिफोर आफ्टर दुरूद इब्राहिम पढ़ते हैं, बेस्ट रहेगा। फ्यूचर ब्राइट है यहाँ पे इंशाल्लाह। नेक्स्ट 3 to 5 ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी लाइफ में। इन बिटवीन इनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलते रहेंगे और जो भी इनकी पर्सनल विशेज़ है उसमें इनको कामयाबी मिलती रहेगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। उन्होंने पूछा, फिर डॉक्टर साहब भी जवाब देंगे। उन्होंने पूछा उसके लिए शोभा कौन सा अच्छा रहेगा। जैसे आपके लिए जो पूछा जाए तो मैं कहूँगा शोभा हादसात, तो बच्चे के लिए कौन सा शोभा? 3rd हाउस बहुत अच्छा है। 3rd हाउस में जब इनको मैंने अभी बताया कि मून इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है, तो इट्स मीन कि मेडिकल की तरफ, बिकॉज इफ यू वांट टू बी अ डॉक्टर देन आई कैन से कि ही विल बी सक्सेसफुल। मून इनको स्ट्रॉन्ग कर रहा है। इंजीनियर इसमें बन सकते हैं, बिजनेसमैन अच्छे बन सकते हैं, क्योंकि 9th हाउस इनका बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसे हम बिजनेस का, कारोबार का घर कहते हैं अली सलमान। और अगर आप इनके अच्छे बिजनेस पार्टनर बनना चाहते हैं तो डेफिनेटली और ज़्यादा मैं समझता हूँ कि स्ट्रॉन्ग होंगे इंशाल्लाह। मून इनको स्ट्रॉन्ग कैसे करता है? मून तो हमारी साथ वाली आंटी का नाम है।
सही बताएं। मून आंटी वो रोज जो है वो अपने टॉमी को वॉक करा रही होती हैं बाहर। खैर हम ब्रेक लेंगे, यहाँ पे ब्रेक से वापस आएंगे तो डॉक्टर नाजिया से जो उन्होंने सवाल किया था कि मुझे मौसम चेंज हो रहा है, कहीं से स्किन ऑयली है, कहीं से ड्राई है, मुबारक हो आपको। तो पाकिस्तान में कौन कह रहा है कि हमारे पास नेचुरल रिजर्व नहीं है, तेल गैस के रिजर्व। विल टेक ए शॉर्ट ब्रेक एट आज सुबह अली सलमान। डॉक्टर नाजिया हमारे साथ हैं, अली तबस्सुम साहब हमारे साथ हैं। विल कम बैक आफ्टर द ब्रेक। यू कैन कॉल एंड आस्क देम मजीद क्वेश्चंस।